पंजाब का 54 खरब 46 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 25, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कम अज कम उजरत 37,000 रखने की भी तजवीज़ शामिल है। जबकि आमदन के महसूलात का हदफ 1027 अरब का तखमीना है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रखे गए हैं। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस हैं। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़ है। बजट वजीर खजाना मुश्तबा शुजा पेश करेंगे। पंजाब का 54 खरब 46 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा और तनख्वाहों में 25, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज कम उजरत 37,000 रखने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। आमदन से महसूलात का हदफ 1027 अरब का तखमीना लगाया गया है और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। पंजाब के बजट के लिए रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रखे गए हैं। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के माली साल 2024-25 के बजट के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आ चुकी है और आज पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा और ये बजट वजीर खजाना मुश्तबा शुजा आज पेश करेंगे। पंजाब का कुल 54 खरब 46 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा और उसके बाद से आपको आगाह करते चलें कि तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। आज के बजट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 37,000 रखने की तजवीज़ सामने आई है और आमदन से महसूलात का हदफ 1027 अरब का तखमीना भी है। बिल्कुल, पंजाब का 54 खरब 46 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा और तनख्वाहों में 25, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आपको बताएं कि कम अज़ कम उजरत 37,000 रखने की भी तजवीज़ है। ये तमाम तर तजावीज़ हैं और बजट जो है वो पंजाब का आज पेश होने वाला है, जबकि विफाक का बजट कल पेश हो चुका है। तो इस हवाले से किस तरह से बजट जो है वो आवाम पर असरअंदाज होगा, हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रामे मौजूद हैं। अली रामे, सबसे पहले तो वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आवाम के लिए आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन है। कल जो है वो वफाक का बजट पेश किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? जो आज पंजाब का बजट पेश किया जाएगा, क्या तजावीज़ रखी गई हैं? जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं इस बजट से? क्या उनको जो है वो एतमाद में लिया गया ये बजट पेश करने से पहले? ओवरऑल जो है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बजट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के भी अखराजात हो तो हम एक बजट जो है वो प्लान करते हैं ताकि उसी के मुताबिक हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो किए जाएँ। तो ये एक मुल्क है, तो इस मुल्क के जो अखराजात हैं और उसकी आमदन, उसके दीगर जो तखमीनाजात हैं वो लगाए जाते हैं। तो उस पर अब वफाकी हुकूमत ने कल अपना जो बजट जो है वो पेश किया, वो तो एक अलग चीज़ है कि उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो पंजाब का बजट है कि वफाकी हुकूमत ने तो अपने टैक्सों से भरमार करके वो बजट जो है वो उन्होंने अपना पेश कर दिया कौमी असम्बली में। आज है पंजाब का बजट। तो पंजाब क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के तनासुब से, और यहाँ से ही ज़राए आमदन के असूल और जितनी भी इनकम है वो यहाँ से वसूल की जाती है। तो इसके लिए अब महकमा ख़जाना पंजाब ने जो इब्तदाई तौर पर अपनी सिफारिशात तैयार की, उसके मुताबिक जो है वो 54 खरब 46 अरब रुपए का बजट जो है वो इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत वो पेश करने जा रही है। उसके लिए आज ये बजट जो है वो काबीना में रख दिया गया, तो काबीना उसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद ये पंजाब असम्बली में बाकायदा इसको पेश किया जाएगा और वहाँ पर सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान जो है वो बजट तकरीर करेंगे और स्पीच के दौरान अपने अहदाफ और अब जो रिलीफ आवाम को देना है उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो अदाद शुमार है, अब इस पर हम बात करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर अब पंजाब हुकूमत कैसे करने जा रही है। एक्सपेंडिचर्स के मुताबिक तो पंजाब हुकूमत ने जो एक अगर रिलीफ की बात की जाए तो उसमें कैश मैनेजमेंट फ़ंड है, सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर बजट जो है वो रखा जा रहा है, हिम्मत कार्ड के ऊपर बजट जो है वो रखा जा रहा है और इसके साथ ही दीगर जो इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत के, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर, तो सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो एक 200 अरब से 190 अरब रुपये तक का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च करने जा रही है। और इसके साथ ही कुछ स्कीमें ऐसी हुकूमत पंजाब ने उन्होंने अनाउंस की थी, जिसमें सोलराइजेशन जो है थी, सरकारी जो ख़ास तौर पर जो आम आदमी है उनको सोलर दिए जाने थे। तो सोलर के लिए जो है वो 8 से 9 अरब रुपये का बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात रखेंगी। सस्ते घरों की तामीर के लिए
7 से 10 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट करने की सिफारिशात जो है वो नए माली साल 2024-25 में वो की गई हैं। और इसका मकसद ये है कि जो कम आमदन वाले अफराद हैं उनको घर दिए जा सकें। अब ये तो एक छोटा सा रिलीफ जो पंजाब हुकूमत देने जा रही है। फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि आपके जो सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ के, एजुकेशन के ऊपर आप कितना बजट एलोकेट करना चाहिए। तो एजुकेशन के ऊपर 669 बजट जो है बिलियन का बजट वो पंजाब हुकूमत एलोकेट करने जा रही है, जिसमें आपका स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्पेशल एजुकेशन और दीगर जो हमारे एजुकेशन के इदारे उनके लिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के ऊपर भी 500 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च करने जा रही है। उसकी एलोकेशन की तजावीज़ जो है वो उन्होंने बजट में शामिल की और इसमें 58 अरब रुपए वो मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि आप डेवलपमेंट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। तो हमारे पास जो बजट दस्तावेज़ात हैं जो कि आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाना है, तो उसमें हुजम ये बताया जा रहा है कि 842 अरब रुपए नए माली साल 2024-25 में पंजाब हुकूमत वो तरक्याती मनसूबाजात के ऊपर जो है वो खर्च करेगी। और ये देखा जाए तो दीगर सूबों की निस्बत पंजाब का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। बिल्कुल। अच्छा अली रामे, अहदाफ तो बहुत बड़े बड़े रखे गए हैं, लेकिन ये जो अहदाफ हैं ये हकीकत के कितना करीब देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ये हमेशा बजट जो होता है ना वो अदाद शुमार का एक घोरक धंधा होता है। बजट फिगर्स को आप नीचे अप्स एंड डाउन्स करके आप अपना बजट जो है वो बना के दे देते हैं। अब जहाँ तक बजट की बात, अगर रवा माली साल जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 42 खरब का बजट था, वो रिवाइज होकर 37 खरब के ऊपर जो है वो आया। तो उसमें जो एक कमी वाक़ हुई, कमी इसलिए वाक़ हुई कि आपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो अपने नहीं किए। हमेशा बजट के अंदर आप दादो शुमार जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते, चाहे कोई भी हुकूमत हो। अपोजिशन इसके ऊपर एतराज़ात करने ही करने के आपने ये सिर्फ दादो शुमार अपने पेश किए हैं, एक्सपेंडिचर्स जो है वो आप उस तरह से नहीं करते। आपका डेवलपमेंट का बजट है 625 अरब का रवा माली साल का, आपने मुकम्मल खर्च नहीं किया। आपके रेवेन्यू टारगेट जो थे वो 600 अरब रुपये से ज़्यादा थे, आपने वो हासिल नहीं किए। वो हासिल ना होने से आपके ऊपर इजाफी जो है वो बोझ पड़ता है। तो उससे फिर आप मुनहसर करते हैं वफाकी हुकूमत से, क्योंकि वफाकी हुकूमत फिर आपको जो उनका एक नेशनल जो NFC है उसके तहत वो आपको एक बजट जो है वो अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। तो इस दफ़ा उसका तखमीना जो है वो 3600 से 3700 अरब रुपये लगाया गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत को देगी। देखा जाए तो आम आदमी के लिए इस बजट में रिलीफ कोई नहीं है। ये बजट सिर्फ अफसरान के अखराजात के लिए, महकमों के अखराजात के लिए, इसमें गवर्नर के अखराजात, इसमें वज़ीर आला पंजाब के अखराजात, उनके दफातर के अखराजात, इसके साथ जुडिशरी के अखराजात, पुलिस के अखराजात, ये उनका एक अपना एक जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके लिए एक्सपेंडिचर का एक उन्होंने तखमीना लगाया है। मैं तो इसको कहूँगा कि ये आम आदमी का बजट नहीं है, ये सरकारी अफसरान का बजट है, क्योंकि ये सरकारी अफसरान के अखराजात, उनके याशियों के ऊपर ये बजट खर्च किया जाएगा। अब हमारे ऊपर रिदा सिंपल सी बात है कि 17 खरब रुपए का हमारे ऊपर कर्ज़ है। वो कर्ज़ हमने कैसे अदा करना? अगर वफाकी हुकूमत ने अपना बजट कल पेश किया तो वो सूद सिर्फ अदा करने का बजट उन्होंने पेश किया। आम आदमी के लिए रिलीफ क्या है? आम आदमी के लिए रिलीफ ये है कि आप उसको बिजली की मद के ऊपर, बिजली के ऊपर सब्सिडी दें ताकि वो बिजली का बिल जो है उसको ज़्यादा ना आए। लेकिन आपने बिजली के ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया, आपने पेट्रोल के ऊपर जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया। ये वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें ये वो अफसरान महंगे करते हैं जिन ना तो वो पेट्रोल के लिए पैसे खुद अपनी जेब से देते हैं, ना वो बिजली का बिल जेब से देते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बिल है वो क्या वज़ीर आज़म देते हैं? क्या CM ऑफिस का, CM हाउस का जो एक्सपेंडिचर है बिजली के बिलों के, क्या वो वज़ीर आला पंजाब अदा करती हैं? क्या वज़ीर आला पंजाब अपने पेट्रोल के ऊपर जो वो ऑफिस जो है वो पहुँचती हैं? तो उन्होंने अपनी जेब से ये अखराजात नहीं करने। हमें जो आवाम देखती है, आवाम देखती कि मेरे लिए रिलीफ टैक्सों की एक जो भरमार है अली रामे वो हमने देखी है। कल विफाक का बजट भी हमने देखा है और उसमें टैक्सेस की भरमार थी। तनख्वाहदार के साथ साथ कारोबार भी टैक्सेस की जद में आ चुका है। सनतकार भी अब इस एक बात परेशान नज़र आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट होगा ताजिर बरादरी पर भी और साथ साथ आम आवाम पर भी? देखिए, आम ताजिर बरादरी तो इस पर मेरा ख्याल है कि वो सरापा एहतजाज है। सरापा एहतजाज इसलिए कि एक रियल स्टेट के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर आपने टैक्स जो है बढ़ा दिया। 26 अरब रुपए सिर्फ पंजाब से आप टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो टैक्स उसकी रिसीविंग के ऊपर जा रहे हैं। और हुकूमत कह रही है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आप ठीक है, मान लेते हैं कि आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आपने टैक्स के ऊपर अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव करें। आपने जो टैक्स की शरह है वो उसमें इजाफा किया है, तो क्या वो एक बोझ नहीं है? वो आम आदमी के ऊपर बोझ है। अब 940 अरब रुपए तक
940 अरब रुपए तक ज़राए आमदन पंजाब हुकूमत ने हासिल करने, वो कहाँ से करेगी? वो हम और आप देंगे, आवाम की जेबों से पैसे दिए जाएंगे। जाते हैं, कहा जाता है कि हालात कुछ ऐसे हैं, ये इकदाम उठाने पड़ रहे हैं, तो क्या देखते हैं आपके मौजूदा हालात के तनाजुर में, क्या यही एक सोल्यूशन था? क्या यही बजट पेश किया जा सकता था या इससे बेहतर हो सकता था? मेरा ख्याल है कि 1947 से हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि हालात ऐसे हैं। जब से हम इस दुनिया में आ चुके हैं, पाकिस्तान में आ चुके हैं, हमने यही सुना है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे, हमने अपने बड़ों से भी यही सुना है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे। ये हालात सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐवानों के अंदर बैठे हैं। अगर टैक्स लगाना है, अब वफाक का बजट आप रिदा उठा के देख लें, उसमें 3900 अरब रुपए की टैक्स छूट जो है वो बड़े बड़े टाइकोन्स जो हैं वो उनको टैक्स छूट दी गई है। टैक्स लगाया किन के ऊपर है सबसे ज़्यादा, और टैक्स दिया किसने सबसे ज़्यादा? वो टैक्स दिया आपने, मैंने, उन लोगों ने जो सैलरी पर्सन है, वो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। जो टैक्स छूट इन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है, जो बड़े बड़े टाइकोन्स हैं, मीडिया इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं वसूल करते उनसे? 3900 अरब रुपए की टैक्स छूट, कोई है इनसे पूछने वाला? ईवान में IMF ने, सिंपल सी बात है, IMF ने कहा था कि आप, एक शर्त है कि अब जब आप क्वार्टर आप 24-25 अच्छा अली राम, IMF की शराइत पे भी बात करेंगे, कितनी शराइत मानी गई हैं और ये जो बजट है IMF इससे कितना मुतमईन है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन हमें ज्वाइन किया यहाँ पे राव दिलशाद हुसैन ने, असम्बली के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। बजट आज पेश किया जाना है, हम मजीद अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। राव दिलशाद बताइएगा। अब बिल्कुल रिदा, पंजाब हुकूमत चूँकि अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, इस हवाले से जो हुजम बजट का था उससे कबल, आज से कबल तो ये बताया जा रहा था कि तकरीबन 53 खरब से जायद किया, लेकिन आज जो लेटेस्ट एक प्रेजेंटेशन सामने आई है उसके मुताबिक 54 खरब और 46 अरब का ये बजट होगा, जिसमें बताया, दावा भी बल्कि ये किया जा रहा है सूबाई वज़रा की जानिब से, अरकान सूबाई असम्बली जो कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, उनका ये कहना है कि टैक्स फ्री बजट होगा। और तारीख का सबसे बड़ा जो तरक्याती बजट है 842 अरब रुपए का, वो दिया जा रहा है इस बजट में। जबकि इसी तरह से पुलिस के लिए 1 खरब और 87 अरब 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है। जबकि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए 26 अरब रुपये, महकमा तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब और 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। जबकि गुज़िश्ता साल ज़राअत के लिए 79 अरब रुपए रखे गए थे। महकमा इरीगेशन के लिए जो है वो 63 अरब 16 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मुख्तस करने की जो तजवीज़ है वो सामने आई है। इसी तरह से महकमा लाइफ स्टॉक के लिए 29 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट, यानी 306 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। जबकि गुज़िश्ता साल ये जो बजट था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, ये बताया ये जा रहा है कि 121 अरब का था, जिसमें 60% से ज़ायद जो है वो इजाफा हुआ है। इसी तरह से अगर बात की जाए गुज़िश्ता माली साल के बजट की, तो वो बताया ये जा रहा था कि तकरीबन 40 अरब से ज़ायद था, लेकिन अब जो तकरीबन 20% जो बजट है वो ज़ायद है, जो कि जिसका हुजम 54 खरब 46 अरब रुपए बताया जा रहा है। फ़िलहाल इस वक्त जो है वो पंजाब काबीना का इजलास बजट के 1 पॉइंट एजेंडे पर ऐवान वज़ीर आला में जारी है, जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ कर रही हैं। और इस इजलास में ना सिर्फ इस बजट की मंजूरी दी जाएगी, बल्कि गुज़िश्ता जो बजट निगरान हुकूमत का दिया हुआ बजट और इस हुकूमत का जो इंटरम बजट था उसकी भी तौसीक जो है वो आज के काबीना के इजलास में की जाएगी। काबीना के इजलास में जो है वो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। और इस हवाले से तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब असम्बली का आज होने वाला जो इजलास है ये ख़ास तौर पर बजट के लिए मुख्तस किया गया, और आज के इजलास में ही जो बजट है, और मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है वो मुमकिना जो मुकर्ररा वक्त है उस वक्त तक इजलास आज जो है वो शुरू होगा। तो फिलहाल टैक्स फ्री बजट का दावा किया जा रहा है, नए टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जा रहे, लेकिन इन सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं इसमें जो हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से दावे किए जाते थे, किफ़ायत शारी के दावे किए जाते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ थे। अली राम, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, और अब सवाल जो मेरा यही था, IMF की बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा एक टैक्स बजट है, तो क्या ये बस IMF की डिमांड पर इतना बड़ा हदफ रख दिया गया है, और अगर रखा गया है तो क्या IMF अब मुतमईन है इस बजट से?
देखें IMF कैसे मुतमिन होगा। IMF ने सिंपल सी एक बात कही थी कि इससे पहले के भी एक जो क्वार्टर हमने उनसे वसूल किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक शर्त हम उनकी ये है कि पंजाब के या पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल होल्डर्स हैं, वो अपने एसेट्स जो हैं वो पब्लिक कर दें। सरकारी अफसरान ने और इन जो अवामी नुमाइंदे हैं, इन्होंने अपनी एसेट्स जो हैं अपने असासे शौक ना करने की बजाय इन्होंने उल्टा आवाम के ऊपर बोझ डाल के नए टैक्सेस लगा के टैक्सेस का बोझ बढ़ाकर इन्होंने कहा कि हम इस शर्त को नहीं मानते, हम ये टैक्स कलेक्शन के ऊपर अपने अहदाफ जो है वो बढ़ा देते हैं, नए टैक्स लगा देते हैं, उनमें नई तजावीज़ लेके आते हैं, तो लिहाजा इस पोर्शन पर आप हट जाएँ। यानी कि अपने असासे शो ना करने की बजाय उन्होंने उल्टा बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर डाल दिया है। क्या आम आदमी इनकी जो ये लोग अयाशियाँ करते हैं या अपने एक्सपेंडिचर्स करते हैं, क्या वो बोझ उठाएंगे? अब सिंपल सी बात है, अवान वज़ीर आला का अखराजात कितना है? 1 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात हैं, गवर्नर हाउस के अखराजात हैं। अब बजट में देखना ये है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए। राउल शाद ने एक बात की कि ऑस्टेरिटी मेयर्स के ऊपर पंजाब हुकूमत ने अभी तक कोई तय नहीं किया, कोई अहदाफ तय नहीं किए कि आइंदा माली साल में उनके कफ़ायत शारी के हवाले से क्या अहदाफ होंगे, वो नहीं है। सरासर आवाम के ऊपर एक बोझ है, आवाम के ऊपर बोझ इस मद में डाला गया कि उनके ऊपर नए टैक्सेस लगे। जो पंजाब हुकूमत कह रही है ना टैक्स फ्री बजट, ये टैक्स फ्री अगर बजट है तो आपने 960 अरब रुपए के ऑन रिसोर्सेज रेवेन्यू फिर क्यों आपने एलोकेट किए? और एलोकेट किए हैं, और ये भी गरीब के लिए सिर्फ एलोकेट हुए हैं, और गरीब जो है वो मजीद पिसेगा इस साल में, यही नज़र आ रहा है इस बजट से। तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आप हमारे साथ ही रहिएगा।